परसेंटेज से करियर। जैसे किचन के प्रेशर कुकर में सीटी बजे या ना बजे, अगर बच्चा बाहर जाता है, बाहर की दुनिया देखता है, तो उसका सीटा निकल जाता है। यार मैं क्या करूं, अपनी फैमिली को कैसे समझाऊं कि मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं हूं। मैं किसी फोन पे बात करती हूँ तो कहते हैं किससे बात करिए, क्या बात करिए। कभी इंस्टा चेक करवा तो कभी व्हाट्सएप चेक करवा। उनके लिए फ्रेंड्सों को छोड़ते ही नहीं। फोन दे अपना। पर मम्मी बस। अरे मेरा किस्सा तो सुनते जाओ। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे और मेरे दोस्तों को टेररिस्ट घोषित कर रखा है, क्योंकि जब भी मैं अपने दोस्तों से बात करूं, उससे किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कुछ खाने के लिए पैसे मांगू, उसके लिए क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, जीभ दिखा, कान दिखा। अरे चुप कर नारायण। अरे सुनते हो? हाँ। हमारे बच्चे बहुत बदतमीज हो गए। कैसे? अरे दिन भर फोन देखते रहते, मैं कहती हूँ पढ़ ले, पर पढ़ती नहीं, चिड़चिड़े और हो गए हैं। तुम ही पर गए, तुम्हारी गलती है। अरे बहन, कई दिनों से बड़ी परेशान दिखती हो। क्या करूं बहन, मैं बस अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो दिन भर तो अपने फोन में लगे रहते हैं, मुझे कुछ नहीं बताते हैं, सारे डिसीजंस खुद ही लेने लगे हैं। ज्यादा कुछ कहो तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। मम्मी, उनको भी बता दिया, तुम्हारी मौसी तो है बेटा, बात नहीं करती। तो देखा आप सभी ने, एक गुब्बारा वो होता है जिसके अंदर हम गैस से हवा भरते हैं और वो हवा में ऊंचा उठता है, और एक गुब्बारा वो होता है जिसके अंदर हम अपनी फूंक से हवा भरते हैं और वो उड़ने की बजाय थप से नीचे गिर जाता है। तो समझे आप लोग? नहीं समझे ना? मैं बताता हूँ। जो गुब्बारा गैस वाला है वो एजुकेशनल है, और जो गुब्बारा फूंक मारता है उसके अंदर आप लोगों का टोकना है। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, एजुकेशनल या टोकना। आपके टोकने के कारण वो आज गुब्बारा नहीं गब्बर बन चुका है, जो कि आपके घर में ही आज फूटेगा। मेरी मम्मी मेरी बात नहीं समझती है। मेरे मम्मी पापा मुझे झूठा समझते हैं। झूठा। मेरे बोलने से पहले ही मेरी मम्मा मुझे डांट के चुप करवा देती हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। मुझे भी पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे पिकनिक में नहीं भेजेंगे। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ, मेरे घर वाले डांट के मुझे शांत करवा देते हैं। कहते हैं तुम अभी एक छोटी बच्ची हो। आप ही बताइए कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ क्या? हमारे मम्मी पापा में लायक नहीं, नालायक समझते हैं। लायक नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। बच्चों, जब तुम्हें पता है तुम लोग अपनी जगह पे सही हो, तो तुम लोग अपने इमोशंस अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं शेयर करते? तुम्हारा एरोगेंट बिहेवियर, तुम्हारा चिड़चिड़ापन ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बच्चों, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। हाँ बच्चों, पीयर टू पीयर एजुकेशन। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लीडरशिप क्वालिटी तुम सब में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और तुम्हें अब मेरे को वादा करो, तुम लोग अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी रूडली बिहेव नहीं करोगे। मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है। बैलेंस की मदद से मैं समझाता हूँ। मान लो तुम बाजार गए 1 किलो आलू लेने के लिए। तुम तराजू की एक तरफ 1 किलो आलू और दूसरी तरफ 200 ग्राम का वाट रखोगे, तो क्या 1 किलो आलू मिलेगा? नहीं। इसी तरीके से अगर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके भावों को समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको समय दें, तो जरूरी है कि माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ यही करें। और जहाँ तक बात भविष्य की लीडरशिप की है, तो क्या कहती हैं आप? जब लीडरशिप की बात हो, जब लीडरशिप की बात हो, शिक्षा प्रणाली का साथ हो, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ, हर्षो उल्लास हो, विकास हो, चारों तरफ विकास हो। इसलिए मैं कहता हूँ, जब माइंड हो शार्प और सोच हो तेज, तभी बने लीडर बिना फिल्टर की इमेज। लीडर बनेंगे।